आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कैसा है, कहाँ से इसका आरंभ होता है और कहाँ पर ये समाप्त होता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप बस देखते रहिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो 4 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो पहला देश कौन सा है, मतलब चीन से निकलती है, ठीक है। तो पहला देश चीन हो गया, फिर भारत में आती है, भूटान में होती है और फिर बांग्लादेश। तो ये 4 ऐसे देश हैं जिनमें क्या है, इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र 4 देशों में फैला हुआ है। अब देखते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यरलुंगजांगो, ठीक है, कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र व बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से बुलाते हैं। तो नदी एक ही है, ठीक है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। तो इसे तिब्बत में जो है सांगपो या यरलुंगजांगो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर, जिसका दूसरा नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है, से निकलती है। यह गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो वैसे तो गंगा की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये जो मिलती है उसके क्या है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। अब देखते हैं ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो ऊपर का आप लोग देख रहे हैं, ये सब चीन है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हिस्सा इस तरह से निकल कर जा रहा है, देख रहे हैं, ये है बांग्लादेश। और ये हिस्सा जो इस तरह से फैला हुआ है, ये है भूटान। तो ये पहला देश हो गया, ये दूसरा देश, ये तीसरा देश और ये चौथा देश हो गया। तो इस तरह से इसका विस्तार 4 देशों में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यह है पहले अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर बहती है, तथा इसके बाद यह दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटती हुई एक गहरा कैनियन का निर्माण करती है। तो हम लोग देख ही रहे हैं ये कहाँ से निकल रही है, यारलुंग से निकलती है, ठीक है। तो हमारा हिमालय का जो विस्तार है वो किस तरह से है, उसी तरह से तो है। तो ये हिमालय के जो है समांतर आप देख रहे हैं, ये बह रही है, ठीक है। और कितनी, 1100 किलोमीटर। फिर इसके बाद ये क्या करती है, फिर एकदम से ये जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं। फिर एकदम से ही मुड़ के क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। अब देखते हैं आगे। यह नदी सियांग या दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। ये इसके नाम है, दिहांग, साइड में लिखा हुआ है। पासीघाट के निकट सादिया नगर के पास ब्रह्मपुत्र नदी की 2 सहायक नदियाँ दिवांग और लोहित जाकर मिलती हैं। तब पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। देखते हैं आगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र असम घाटी में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करती है, घुसती है, ठीक है। तो यहाँ से होते होते फिर ये क्या कर रही है, ये यहाँ असम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। असम में ये कहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से। अब ये असम में प्रवेश करने के बाद जो है और आगे बढ़ती है, ठीक है, और कई सहायक नदियों से मिलती है, जिसमें इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सुबनसिरी, जिया बरेली, धनसिरी, पुठिमारी, कबली और मानस, जो कि यहाँ पर जैसे सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, ठीक है। बाद में ये बराक भी हो गई, जैनातिया हो गया, खासी हो गई, गारो, ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो है इसे जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। और फिर ये गंगा जो, ठीक है, एक तो इनकी ये निकल गई हुगली, और दूसरी इनकी जो ये धारा जा रही है भागीरथी की, उसे पद्मा नाम कहते हैं, ठीक है, पद्मा नाम से जाना जाता है। लेकिन जब जमुना और पद्मा का जब मिलन होता है, ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं,
इसे मेघना कहते हैं। और फिर बाद में ये कई धाराओं में इस तरह से बढ़ जाती है त्रिभुजाकार में, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण होती है। अब एक नज़र डाल लेते हैं डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा उस उपजाऊ मिट्टी के बने बने छोटे छोटे टापुओं को उस तरह से कहते हैं जहाँ पर नदी क्या करती है, नदी जो है अपने साथ मिट्टियों के बहाव को ले जाती हैं और फिर उन्हें जाकर एक जगह पे क्या कर देती हैं, एकत्रित कर देती हैं। फिर जब एक जगह पर एकत्रित कर देती है तो वो जगह टापू की तरह हल्की सी ऊंची हो जाती है और जबकि उसकी साइड के किनारे से क्या होता है, नदियाँ बहती रहती हैं। तो ये नदियों का जाल क्या हो जाता है, इसके जाल का बिखराव हो जाता है, इसमें बहुत सी नदियाँ निकलने लगती हैं। तो इसी को जो है हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब देखते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना है, ठीक है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तिस्ता नदियाँ, मतलब तिस्ता के साथ बाकी एक दो नदी और भी मिलती हैं और अंत में पद्मा यानी गंगा में मिल जाती हैं। तो क्या होता है, गंगा माता यहाँ से जा रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ से होते 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 ये हुगली में क्या हो जाती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं। यहाँ से जो आप देख ही रहे हैं ये निकल रही है गंगा, फिर यहाँ से दो भागों में बढ़ गई, पद्मा और हुगली। हुगली की दामोदर जो नदी है, ठीक है, कौन सी नदी, सहायक नदी है। तो ये छोटा नागपुर का पहाड़ से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है और फिर यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। फिर इन दोनों का होता है संगम और जिसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, मेघना। और कहाँ, चांदपुर, ठीक है। जमुना और पद्मा के संयुक्त मिलन को मेघना कहा जाता है और मेघना ही आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा होता है सुंदरवन डेल्टा, वो इस तरह से, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो अपना डेल्टा, ठीक है, जो संयुक्त है, मतलब अपने पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सनकोस असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। तो कई नदियाँ जो हैं सीमाएं भी बनाती हैं। और सुमनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 422 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर होगी सुमनसिरी, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। अब देख लेते हैं अगली। मानस ब्रह्मपुत्र की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से नदियाँ, तो यहाँ पर पहले मैप देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ है, नामचा बरवा से ये जो है ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है और ये पासी घाटी है और ये सुबनसिरी है, ठीक है, जो ये वाली है। ये क्या है, सुबनसिरी जो इस तरह से जा रही है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर इसके बाद एक मानस है, ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन ये आगे से और भी है, लेकिन हमने इसे इतना ही रखा है। फिर संकोस हो गई, ठीक है। संकोस के बाद ये तिस्ता हो गई, कपिली हो गई, धनसिरी हो गई, लेसांग चोटी के पास से निकलती है, ये हो गई, ठीक है। बूढ़ी दिहिंग हो गई। तो बहुत सी हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर की नदियाँ। तो बाईं ओर की नदियाँ मतलब कहाँ पे, आइए आपको मैं दिखाते हैं आगे। पहले बाईं ओर की नदियाँ, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, दाईं ओर। बाईं ओर कहाँ होगा, थोड़ा और नीचे, यहाँ पर। तो दाईं ओर की हमारी नदियाँ जो हैं वो आप देख लीजिए। तो पहले हमारा विस्तार कहाँ से हुआ, यहाँ से, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखना है। सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, ठीक है, मानस हो गई, संकोस हो गई, तिस्ता हो गई, ये सभी क्या हैं, ये सभी दाईं ओर की नदियाँ हैं। और अब देख लेते हैं बाईं ओर की। तो दिवांग हो गई, लोहित हो गई, ठीक है, बूढ़ी दिहिंग हो गई, धनसिरी हो गई, कपली हो गई, ये सभी क्या हैं, ये सभी ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर की नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र जो है अपने आप में क्या है, बहुत ही
बड़ा तंत्र है जो कि 4 देशों में फैला हुआ है। और इसी के साथ वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब